शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। 24 जून को प्रकल्पग्रस्तों के सिडको घेराव आंदोलन के लिए सिर्फ एक दिन शेष है और ऐसे में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नामकरण का विवाद अब और भी गर्माता नजर आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ पनवेल नगरी के उप महापौर जगदीश गायकवाड़ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करने वाले हैं। सर, कल का दिन कितना ऐतिहासिक और कितना महत्वपूर्ण है? नमस्ते। सबसे पहले EW नेटवर्क और उनके संपादकता को मैं नमन करता हूं, क्योंकि आपने ये आवाज़ उठाने का हमारे लैंड अफेक्टेड हर लीडर को जो संधि दी है, इसकी वजह से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूं। और मुझे खुशी ये है कि कल का जो घेरावा जो हो रहा है, कल का घेरावा बड़े दिमाग से होने वाला है, बड़े शान और शौकत से होने वाला है। और कल का जो घेरावा है, ये लोगों की लड़ाई, अस्मिता का लड़ाई है। तो ये कल होने वाला जो यहाँ के लैंड अफेक्टेड लोगों ने निकला हुआ जो लॉन्ग मार्च इसको कहते हैं, तो इसमें शामिल होने वाले रायगढ़, पनवेल उरण, नवी मुंबई, ठाणा, वसई विरार, कल्याण डोंबिवली, उल्लासनगर, बदलापुर, मतलब ठाणे ग्रामीण में 7 जिला आते हैं। पालघर से लेके मुंबई से लेके यहाँ तक के लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। और हमें खुशी इस बात की है कि सारे अग्री पहली बार इकट्ठा एक साथ आ रहे हैं, इनकी बहुत बड़ी खुशी है। और ये सब अग्री जब एक इकट्ठा आते हैं, इनमें विचार करने वाले हैं, वेल क्वालिफाइड है, एजुकेटेड पर्सन है, सब तरह के लोग कल के अपने लॉन्ग मार्च में शामिल होने वाले हैं। मुझे लोगों को अपील करना है कि कल जो आप आने वाले हैं, तो हमें बड़ी शांति रखना है कि शांति मानव धर्म है, उसी शांति को रख के ये आंदोलन हमको कल का करना है। ना किसी बस के ऊपर पथरा होएगा, जहाँ जहाँ एम्बुलेंस दिखेगी, जहाँ जहाँ महाराष्ट्र राज्य शासन की या MTNL की जो बसेस है, जो बस है उसमें गरीब लोग जाने वाला है, उनको हम रोकेंगे नहीं। जो गरीब लोग हैं उनको हम रोकेंगे नहीं, एम्बुलेंस को हम रोकेंगे नहीं। लेकिन मैं मेरे सारे आंदोलक को मैं विनती करता हूँ कि कल का आंदोलन जो है, ये दिबा पाटिल साहब के नाम के लिए आंदोलन है। और दिबा पाटिल साहब ऐसा मसीहा था कि आपने अगर सुना होगा, देखा होगा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये खेती का आर्टिकल बनाया, इसकी अमेंडमेंट जो है दिबा पाटिल साहब ने यहाँ पर की है। और दिबा पाटिल साहब ने जिनकी जगह गया, उनको रिटर्न जगह 12.5% मिलने का एक कानून बनाया। और उस कानून ने आज जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के लोग हमारे इसके लिए दिबा पाटिल के ऊपर प्रभावित है कि दिबा पाटिल जैसा मसीहा होएगा नहीं, ना हुआ था, ना होएगा। क्योंकि जिनको रहने को घर नहीं वो दिबा, जिनकी खुद की गाड़ी नहीं वो दिबा, जिनका खुद का एक सोशल एक्टिविटी छोड़ के कुछ भी उनके पास नहीं, वो दिबा थी। तो इसके लिए दिबा का कारवा जो है, कल ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब जो हमारे उद्धव साहब है, इन उद्धव साहब ने जो हमारे ऊपर अन्याय किया है, और ये अन्याय नहीं करना चाहिए था। ये क्या होगा मैं बताता हूँ आपको, एक विजन में बताता हूँ। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर पहले बार किसी ने मेरा पिताजी का नाम दो, ये आग्रह किया है। दैट इज नॉट गुड। ये करना ही नहीं था, ये उचित नहीं था। मैं बताता हूँ, आपको पता है, पूरे महाराष्ट्र को पता है और पूरे भारत को पता है कि बाला साहब ठाकरे एक इतने अच्छे लीडर थे कि उनके जैसा कोई लीडर होएगा नहीं। बाला साहब ठाकरे का मैं किस्सा बताता हूँ। ये आज के हमारे अमित शाह हो, मोदी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, जो भी एक्टर हो, कोई भी बड़े, शरद पवार हो, बाला साहब ठाकरे के घर पे मिलने जाता था। बाला साहब ठाकरे किसी के घर पे मिलने नहीं जाता था, क्योंकि इतनी ताकतवर लीडर एक हुआ हिंदुत्व के नाम पे, उनका नाम स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे था। तो बाला साहब ठाकरे
जाने के बाद इनके बच्चे ने उनका नाम मिटाने का एक फैसला लिया है। बाला साहब किसी का भी नाम किधर दो, नाम के पीछे कभी बाला साहब नहीं थे, बाला साहब ठाकरे काम के पीछे थे, इसीलिए शिवसेना जुड़ी। आपको बताता हूं कि बाला साहब ठाकरे जी किसी के घर पे नहीं जाते थे, लेकिन बाला साहब ठाकरे दिवा पाटिल के घर पे आए थे। दिवा पाटिल उनके पार्टी में बाद में गए, लेकिन बाला साहब ठाकरे भी दिवा पाटिल के घर पे आए। तो दिवा पाटिल कितना बड़ा हस्ती होगा, ये वैचारिक विचार करने की बात है। कितना बड़ा हस्ती होगा कि पूरा इंडिया हमारे बाला साहब ठाकरे के सामने झुकता था, और वो मसीहा इस दिवा पाटिल के घर पे आया है। तो दिवा पाटिल का कुछ तो अहमत है, कुछ तो दिमाग था, कुछ तो काम था। नहीं तो बाला साहब आते थे क्या? नहीं आते थे। इसीलिए मैं यहाँ और बताता हूँ, बाला साहब ठाकरे ने जो काम किया, नेक काम क्या किया वो बताता हूँ। यहाँ कोकण में जितने आगरी शिवसेना के शाखा प्रमुख बनाया, जब शिवसेना का आगरी और कोली शाखा प्रमुख बना तो शिवसेना इस मुंबई में, ठाणा में और रायगढ़ में बढ़ता हुआ चालू हुआ। क्योंकि ये आगरी लोग इतने ही, मैं बोला डेंजर है, उतने अच्छा भी है। और आज देखेंगे ठाणा में, ठाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किनके जान पे आया? आगरी लोग के लिए। जो आगरी थे, पूरे नगर सेवक आगरी थे, महापौर आगरी थे, डेप्यूटी मेयर आगरी थे, सभापति आगरी थे। आगरी लोगों ने ये शिवसेना बढ़ाई है, बनाई है। और तब जो बाला साहब ठाकरे थे वो आगरी लोगों का चाहते थे, और आगरी लोग बाला साहब को अपना जो ताबीज समझते, भगवान समझते, गले में बांधने वाले लोग हैं। लेकिन बाला साहब के बाद ये लोग जो अभी उद्धव साहब जो कर रहा है ये उचित नहीं है। उद्धव साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आगरी समाज से मैं पंगा नहीं बोल रहा, नाता मत तोड़ो। जो नाता दिवा पाटिल का रिलेशन, दिवा पाटिल का और बाला साहब ठाकरे का था, उद्धव जी आप इसे मत तोड़ो। क्योंकि ये एक जमे हुए लोगों में एक आस्था निर्माण हुई है। ये कल 24 तारीख को 10:30 बजे सड़कों के ऊपर जो हमारा ऐलान है, आंदोलन है, ये आंदोलन काफी तेज होने वाला है। लड़ाई दिवा पाटिल विरुद्ध बाला साहब ठाकरे ऐसी थी, फिर कुछ दिनों बाद नाम आता है JRD टाटा का, और उसके बाद राज ठाकरे मांग करते हैं या नाम लेते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का। जिस तरह से पूरा ट्विस्ट या मोड़ आया, उसे कैसे देखते हैं? यहाँ टाटा और बाटा कुछ चलेगा नहीं। टाटा और बाटा ने जिसको कुछ दिया है ना, उधर चलेगा, इधर नहीं चलेगा। इधर टाटा ने लैंड पे टिकट लोगों को क्या दिया है, तो टाटा का इधर कुछ चलेगा नहीं। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम जो हमारे मनसे के प्रमुख ठाकरे साहब, राज ठाकरे साहब ने जो लिया है, नाम लेने में कोई इतराज नहीं है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से मुंबई में ऑलरेडी एक टर्मिनल है, एक एयरपोर्ट है। आप वर्ल्ड की सर्च करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 2 एयरपोर्ट एक ही नाम के आपको कहीं नहीं मिलेंगे, 2 रेलवे स्टेशन एक नाम के आपको कहीं नहीं मिलेंगे, 2 बस स्टेशन एक नाम के आपको कहीं नहीं मिलेंगे, 2 घर एक नाम के आपको कहीं नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर आउट ऑफ इंडिया से प्लेन आया, उसको लैंड होने का है, बराबर है, तो 2 नाम रहेगा तो किधर उतरेगा? ओके, तो इसके लिए एक ही नाम का एक एयरपोर्ट रहता है। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का मुंबई में एयरपोर्ट है। इधर जो एयरपोर्ट होने वाला है नवी मुंबई में, ये नवी मुंबई जो है ये रायगढ़ में है, ये हमारे पनवेल में है, ये मेरे उलवा रोड में है। ये नवी मुंबई जो है ये अपने पनवेल में है, ये तो हमारा रायगढ़ है। नवी मुंबई में नवी मुंबई नहीं, हमारा रायगढ़ है। तो ये रायगढ़ में आने वाले एयरपोर्ट को रायगढ़ का मसीहा दिवा पाटिल का ही नाम दिया जाएगा। सर, देखा जाए कल का दिन सिर्फ शेष है, और जिस तरह से तैयारियां पूरी हो चुकी है आंदोलन को लेकर, मगर हर एक ऐसे प्रकल्पग्रस्त नेता हो या फिर तमाम जो लोग आगरी समाज के जो इस पूरे आंदोलन में शामिल होने वाले हैं, उन तमाम लोगों पर पुलिस आपराधिक मामले, मतलब मामले दर्ज होते हैं, गुनाह दाखिल होता है। आप पर भी ऐसे मामले दाखिल हुए हैं, कैसे देखते हैं पूरे इसको? मेरे ऊपर आज तक 7 मामले दर्ज हुए हैं। आज भी मुझे पुलिस की नोटिस है, आप कोर्ट में आ जाओ। कल मेरा आंदोलन है, कल मेरा मोर्चा है, कल मेरा घेरावा है, और मैं आज कोर्ट में जा सकता हूँ क्या?
पुलिस ने और 10 मेरे ऊपर मामले दर्ज करो, मैं तो बोला 100 मामले दर्ज करो, ये दिबा पाटिल का काम है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ते मेरे को। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है पुलिस भाइयों को, ये सरकार बदलता है, सरकार बदलता है, आज किसी और का है, कल किसी और का होगा, लेकिन तुमको तो हमारे साथ में रहना पड़ेगा। तो इसके लिए पुलिस भाइयों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ये रिक्वेस्ट इसके लिए कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री साहब ने 100% दबाव लाया होगा पुलिस यंत्रणा पे, लेकिन यहाँ के पुलिस कमिश्नर साहब, यहाँ के जोन 1 जोन 2 के डीसीपी साहब और थाने के पुलिस कमिश्नर साहब को मैं उनको नतमस्तक होता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा से हमको सभी लोगों को जो आंदोलन करने वाले हैं उनको टैकल करने का काम किया है, हमको समझाया भी है, और हम पुलिस के खिलाफ नहीं है। ये लड़ाई पुलिसों में है और हमारे में नहीं है, लेकिन सरकार पुलिस के ऊपर इंप्रेशन दबाव डालेगा, नहीं तो ये बेचारे लोग के बदली कर डालेगा। ये फैक्ट है। ये कोई भी इधर बीजेपी का भी सीएम होता तो यही करता था, शिवसेना का है यही करेगा, एनसीपी का होता था यही करेगा, कांग्रेस का भी होता था, ये तो करेंगे, क्योंकि इनको दिखाना है कि लोग हमारे साथ में हैं। तो ये लोग दिबा पाटिल के साथ में है, हमारे साथ नहीं है, दिबा पाटिल साहब के साथ में है। और दिबा पाटिल के लिए लोग धूप हो या छाव, बारिश हो या गर्मी, लोग तो आएंगे। और ये कारवा आपको कल देखने मिलेगा, आप 10:30 बजे से वहां पर आ जाओ, कितना कारवा आता है देखो, मेरी माँ, बहन, बेटी, बुजुर्ग सब, एवरीथिंग इज, लोग इस कारवा में आने वाले हैं। जाते जाते क्या दिमाग में आ रहा है, किन तरह की डायलॉग्स या किस तरह की पंक्तियां आज याद आ रही है कल के आंदोलन को लेकर? दिबा पाटिल हमारी जान है, दिबा पाटिल इस रायगढ़ थाने की शान है, और दिबा पाटिल का नाम नहीं तो किसी का नाम हम आने नहीं देंगे, एयरपोर्ट ही बनने नहीं देंगे। अदानी को भी हम, अदानी है कि अडानी हमको मालूम नहीं, उसको भी काम करने नहीं देंगे। हम भूमिपुत्र है, भूमिपुत्र ही बन के रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अगर दिबा पाटिल का नाम नहीं आया तो आने वाले समय में एयरपोर्ट का काम तक होने नहीं देंगे, ऐसा सख्त इशारा पनवेल नगरी के उप महापौर जगदीश गायकवाड़ ने दिया है। कैमरा पर्सन राजू शर्मा के साथ गंगा सिंह राजपुरोहित, EW नेटवर्क।